Hi everyone, I am Ruma Jana, the last stage breast cancer survivor. मैं आपके साथ वही बातें शेयर करूँगी जो 4-5 साल से मेरी ऊपर से गुजर रही है। मेरी केमोथेरेपी चली 1.5 साल तक और मेरी कैंसर जब से मेरी ट्रीटमेंट चालू हुई थी एकदम लास्ट स्टेज में, और अभी भी मैं जिंदा हूँ और एकदम मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी बातें कैसे हुई, कैसे मैंने कैंसर को फाइट किया, क्या क्या हुआ, क्या लाइफस्टाइल मैं अभी फॉलो करती हूँ, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ठीक है, चलिए मैं शुरू करती हूँ। आज से 4 से 5 साल पहले मैंने कुछ नोटिस किया था मेरी बॉडी में, एक बहुत हार्ड एक चीज, इतना सा एक हार्ड चीज मैंने फील किया था अचानक रातों में, एट नाइट, सोने के टाइम पे। तो उस टाइम में मैं थोड़ा सा घबरा गई थी जी, ये क्या है, ये तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, कहाँ से ये एक लाम टाइप चीज ये है क्या। तो मैंने फिर बाद में सोची हो सकता है मेरी कोई मुझे कभी लग गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा ऐसे हार्ट टाइप हो गया, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मैंने नेग्लिजेंसी करने लगी। ऐसे नेग्लिजेंसी मैंने 2 साल तक किया और इसी का बीच में मैंने नोटिस। हाय एवरीवन, आई एम रुमा जाना, द लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। मैं आपके साथ मैं सारी चीज शेयर करूँगी। कितना सालों से मैंने कैंसर को फाइट कर रही हूँ, कैसे फाइट किया, क्या क्या हुआ था, ऑपरेशन हुई थी कि नहीं, पूरी स्टार्टिंग से आज तक क्या क्या हुई है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी मेरी लाइफस्टाइल क्या है, केमोथेरेपी चली थी, कितनी चली थी, कितने दिन तक चली थी, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुआ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, है ना। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी कहानी। तो आज से 5 साल पहले मैंने अचानक एक रातों में मैंने नोटिस किया मेरी समथिंग आई एम फीलिंग, हार्ट टाइप का, एक लाम टाइप का कुछ चीज मैंने फील किया। तो मैंने सोची ऐसे कभी लग गई थी तो वो हार्ड हो गई, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करते मैंने नेग्लिजेंसी करने लगी। बहुत दिन तक मैंने नेग्लिजेंसी किया, इतना ध्यान मैंने नहीं दिया। हुआ था कुछ ऐसा तो होता है, फिर ठीक हो जाता है। हम लोगों को चोट लगता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मैंने ऐसे ही कुछ सोची थी। फिर ऐसे करे 1 साल हो गई, 1 साल इसका बीच में मैंने नोटिस किया वो जो इतना सा छोटा एक बहुत हार्ड टाइप का चीज था, वो धीरे धीरे 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। फिर मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डरने लगी जी, 1 से 2, 2 से 3, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ, ऐसे करते करते एक दिन मेरी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गई, और इतना ही बिगड़ गई, मैंने इतना वीक फील किया कि मैंने सेंसलेस हो गई। सेंसलेस होने के बाद मुझे डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया, मेरी बहुत सारे टेस्ट दिया था, मेरी ब्लड टेस्ट, मेरी सीटी स्कैन हुई। डॉक्टर ने बोला जल्दी से इसको सीटी स्कैन कराइए, इसको ब्लड टेस्ट कराइए, और बहुत सारे छोटा मोटा मेरी टेस्ट दिया गया। लेकिन मैंने छुपाया, वो चीज हुआ था जो हार्ट टाइप का, जो 1 से 2, 2 से 3 होने लगी, वो मैंने एकदम पूरी छुपा के रखी थी। और डॉक्टर ने मुझे बोली सीटी स्कैन का रिपोर्ट ठीक था, लेकिन ब्लड टेस्ट में कुछ गड़बड़ी था। डॉक्टर ने बोला आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको एनीमिया हुआ है, आप ठीक से घर में जाके खाना पीना ठीक से करिए। तो मैंने घर में जाके खाना पीना ठीक से कर गई। तो एक बात है, ये बहुत अजीब सी चीज है, जब मैंने सेंसलेस हो गई थी 24 घंटे के बाद मेरा तो सेंस आ गई, लेकिन मेरी सेंस आने के बाद मैंने नोटिस किया मैंने सारी चीज मैं देख रही हूँ 2-2, 3-3 करके, मतलब डबल, एक आदमी को 2 आदमी, और सारी चीज एकदम धुआं सा, मतलब एकदम कुछ दिखाई नहीं जा रहा। मैं अकेला चलूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, कुछ आंखों में कुछ दिखाई नहीं जा रहा, और जो दिखाई जा रहा है एकदम
डबल डबल एकदम ऐसे 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 मतलब सब दो 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 एकदम। तो ऐसा तो फिर मैं मेरा बेटा का हाथ पकड़ के मैंने फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई मेरी, और घर में मैंने उस टाइम बहुत वीक फील कर रही थी, बहुत सीरियसली थी। डॉक्टर ने बोला आप थोड़ा सा आई स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए, आई में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो डॉक्टर में ओवरऑल जैसे ऐसे मैंने देख के मुझे डिस्चार्ज कर दिया। तो मैंने घर में आ गई, आने के बाद कुछ कर नहीं पा रही थी, मेरी नहाना मेरी सारे कुछ नहीं आता था। मैं बेड में सोते सोते मेरी घर का जो मेरी जो बेटा है वो सब करने लगी, और खाना पीना सब कुछ, इतना मैंने सीरियसली हो गई थी। और बहुत स्लोली मैंने धीरे धीरे मैंने ठीक होने लगा। थोड़ा सा मुझे वो भी फिर 6 महीने लग गई मैं उस टाइम में सारे दिन मैं वीकनेस फील करती थी और बहुत ज़्यादा नींद आती थी। ऑलवेज मैं सो के रहती थी उस टाइम पे, है ना, जब मैंने सेंसेस हो गए थे हॉस्पिटल से घर आने के बाद। इसका बीच में जब 6-7 महीने हो गए, 1 साल हो गए, थोड़ा थोड़ा मेरी बॉडी में थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा स्ट्रेंथ आने लगी। मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा हटना, मतलब पैदल चलना, घर का जो काम है वो काम करना, और मेरी जो पर्सनल काम है वो काम करना, वो थोड़ा आने लगा। फिर मैं एक डॉक्टर के पास दूसरा डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर के पास उस टाइम पे मैंने नहीं छुपाई, क्योंकि मैं नोटिस कर रही थी वो थोड़ा तो बढ़ने लगी। मैंने बोला ना 2, 3, 4, 5 वो बेस्ट बहुत ज़्यादा, मैं फिर इतना सा बड़ा हो गया। तो डॉक्टर के मैंने दिखा, डॉक्टर ने बोला एक काम कीजिए, आप बायोप्सी करिए इसको, एक प्राइमरी जो बायोप्सी है वो करके जल्दी मुझे रिपोर्ट दिखाइए। तो मैंने बोली ठीक है, जल्दी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी। डॉक्टर सर मुझे क्या हुआ है, मुझे रिपोर्ट को आने दीजिए, फिर देखूंगी क्या हुआ है। तो मेरी ब्लड टेस्ट दिया और बायोप्सी करने के लिए बुलाया। बायोप्सी को बहुत इम्पोर्टेंट दिया उन्होंने। तो मैंने बोली कि डॉक्टर सर मुझे बहुत डर लग रही है। तो उसने बोला आप छुपा के ऐसे आप कितना दिन रहेंगे, डर की क्या बात है, अगर कुछ हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट होगा। तो ऐसे करने के बाद मैं थोड़ा सा हिम्मत लाया मेरी दिल में कि ठीक है बायोप्सी करते हैं, क्या हुआ है मुझे देखना है। फिर एक दिन मेरी बायोप्सी हुई थी, और बायोप्सी का रिपोर्ट ऐसे बोला गया था उसमें कि मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए डॉक्टर के पास वो दिखाया मैंने। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है इधर लिखा है आपको फर्दर और एक बायोप्सी करना है इसको, और वो बायोप्सी करने के लिए आपको सेंसस करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा और डीप रूटेड मतलब बायोप्सी होंगे, मतलब वो जो जैसे होता है। तो मैं उस टाइम पे वो भी मैंने नहीं कराया था। तो ऐसा होते होते मैंने देख रही थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर मेरी अंडर आर्म्स में वो दिखाया गया। मैंने थोड़ा सा मैं हाथों से मैंने देखती थी क्या क्या हुआ है। तो मैंने देखा बस थोड़ा सा बड़ा हो गया, और धीरे धीरे कब ना जाने कब मैंने सोचा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक तो नहीं हुआ, मैं और कुछ गड़बड़ी था मैंने, तो वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, उसका कलर चेंज हो गई थी, और देखने से थोड़ा सा लगता है जैसे कुछ मतलब कुछ क्या हुआ है। ये कलर चेंज हो गया था, ब्लैकिश रेडिश, और इतना बड़ा। और मैं ठीक से मतलब मैं ऐसे जैसे मैं सीधा होके खड़ी हूँ, लेकिन उस टाइम मैं सीधा नहीं हो पाती थी। मैं ऐसे करके झुक कर मैं हारती थी, मैं चलती थी, जोर से बात नहीं कर सकती थी, थोड़ा सा एक टान खींच लगती थी मेरी बॉडी में, और अच्छी फील नहीं करती थी उस टाइम पे मैंने। तो ऐसे करके एक दिन बहुत एक भयानक दिन है मेरी जिंदगी में। तो वो क्या है मैं आपके साथ में शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में क्या हुआ था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग सब हेल्दी रहिए, फिट रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वो जो भयानक जो दिन था वो क्या हुआ था। और टाटा बाय बाय, थैंक यू।